देखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, जहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जो एसी करंट होता है बेटा वो करंट की स्ट्रेंथ होती है, बार बार चेंज होती है। जब करंट की स्ट्रेंथ चेंज होगी बेटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी चेंज होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ पर एक करंट अराइज होगा, यहाँ पर एक करंट अराइज होगा बेटा। इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो यहाँ एक करंट बढ़ेगा, उस करंट का नाम बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट। और मैग्नीट्यूड में दोनों क्या होते हैं बेटा, सेम होते हैं, कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट। लेकिन क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ डीसी, डीसी के केस में बेटा, इन केस ऑफ डीसी, डीसी तो बेटा क्या है, जैसे कि कांस्टेंट सोर्स सप्लाई है, जैसे बैटरी हो गया, तो ये फुल चार्ज होने के बाद चार्जिंग तो होगा, शुरू में चार्जिंग आएगी, मान लो दैट इज लाइक एज ए कैपेसिटर। ये क्या बेटा, प्लेट ऑफ कैपेसिटर, दैट इज अ प्लेट 1, दैट इज अ प्लेट 2। लेकिन जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो फुल चार्ज माने ये प्लस आगे बेटा, ये माइनस चार्ज आ गया इसके ऊपर। जब ये फुल चार्ज हो जाता है तो चार्ज कितना होगा, कांस्टेंट। क्यू की वैल्यू क्या जाती है बेटा, कांस्टेंट। जब क्यू की वैल्यू कांस्टेंट होगी, हमें पता है कि हम फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है बेटा क्या हुआ, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या बाय एप्सिलॉन नॉट। मैं इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूं बेटा, d5 बाय dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो वी गेट 1 बाय एप्सिलॉन नॉट एंड dq बाय dt। लेकिन बेटा मैंने बताया कि ये जो चीज है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज जीरो, इट मीन डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट बोथ आर जीरो इन केस ऑफ डीसी एंड इन केस ऑफ एसी बोथ आर सेम, दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल। ओके, तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट से रिलेटेड का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, वो है, कहता है कि पी और क्यू के बीच में नेट कैपेसिटेंस निकालना है। ये कैपेसिटर दिया है, दैट इज द 12 माइक्रोफैरड, दैट इज द 12 माइक्रोफैरड एंड देयर इज 3 माइक्रोफैरड और देयर इज 2 माइक्रोफैरड, राइट, 2 microfarad here, and the point is P and Q are the point here, the point is P and Q, and both are having a potential difference of 150 volt, potential difference of 150 volt। so हम सारी चीज निकाल देंगे, इसमें कोई जरूर नहीं है कि हम एक चीज निकालें, ताकि आगे हमारा पर्पस सोल्व हो जाए। कि यहाँ तो नेट कैपेसिटेंस पूछा बेटा, सबसे पहले तो नेट कैपेसिटेंस ही निकलेगा, हमने क्या निकालना है, नेट कैपेसिटेंस। तो नेट कैपेसिटेंस जो है बेटा वो कैसे निकलेगा, तो नेट कैपेसिटेंस जो है C आपने फाइंड आउट करना है। तो पहला स्टेप वही होगा, देखिए बेटा ये पहले इसका और इसका क्लोज सर्किट ये है, ये बड़ा क्लोज एक तरह से ये रहा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ये जो दोनों है बेटा, देखिए हेड हेड से और जो है लाइक लाइक से, इट मीन दे आर इन पैरेलल, ये दोनों पैरेलल में। जो पैरेलल में है तो बेटा इन दोनों का जो है आपने रिजल्टेंट निकाल लेना 3 और 2 का, इट मीन 3 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रोफैरड आर इन पैरेलल। सो पैरेलल में रिजल्ट आएगा Cp इज इक्वल टू, सीधा जोड़ देंगे बेटा, कितना आ गया 5 माइक्रोफैरड। ये कितना बनेगा बेटा 5, इन दोनों की जगह क्या बनेगा बेटा 5 माइक्रोफैरड बन जाएगा। अब ये जो 5 है और 12 है ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास ऐसे है, ये दोनों टर्मिनेट होने के बाद आपके पास जो बेटा क्या बनेगा, यहाँ पर ये बनेगा आपका 5, क्या बन जाएगा 5 माइक्रोफैरड। ये 5 और ये 12 किसमें, सीरीज में। नाउ Cp एंड 12 माइक्रोफैरड आर इन सीरीज। जब ये सीरीज में है तो बेटा हमें पता है 1 बाय CS इक्वल टू 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 12, सो LCM इज 60 एंड हियर 12 प्लस 5 इट मीन 17 बाय 60। उल्टा कर दो क्योंकि हमें C निकालना है। सो नेट कैपेसिटेंस आ गया बेटा 60/17 माइक्रोफैरड। ये नेट कैपेसिटेंस आ गया बेटा। अब आपने जो है इसमें नेट चार्ज निकाल लेना है, नेट पोटेंशियल निकाल लेना है, आप निकाल सकते हो बेटा, दैट इज आगे बेटा ये आ गया आपका। आगे कहता है कि नेट चार्ज निकालना है, बैटरी ने कितना चार्ज भेजा है, तो बैटरी जो चार्ज भेजेगी बेटा वो क्या, एंड क्या इज इक्वल टू, लास्ट टॉपिक में था क्या इज इक्वल टू CV एंड C इज 16/17 एंड दैट इज द V इज 150। तो जब आपको इसको मल्टीप्लाई करके करो बेटा ये आपका क्या जाएगा, दैट इज लाइक एज x कूलम चार्ज, क्या आएगा x कूलम चार्ज आएगा। दैट कूलम चार्ज आर सेंड बाय द बैटरी, और इसके अंदर है बेटा सेम चार्ज क्या होता है सेम, यहाँ चार्ज गया, ये दोनों सीरीज में बिल्कुल सिंपल है बेटा, चार्ज अक्रॉस ईच सीरीज में है तो चार्ज क्या होता है सेम होता है। तो यहाँ चार्ज गया बेटा, पता लग जाएगा चार्ज, क्योंकि क्यों कितना गया ये वैल्यू आएगी आपकी, तो यहाँ निकाल दोगे, फिर आप पोटेंशियल निकाल लेना इसका।
तो ऐसे बेटा हम क्वेश्चन कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बेटा, ये कहता है नेक्स्ट जो है टू कैपेसिटर जो है बेटा, दो कैपेसिटर हैं, ईच ऑफ 0.5 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस आर कनेक्ट इन पैरेलल। वो पैरेलल में कनेक्ट कर दिए बेटा, तो दो पैरेलल में कनेक्ट करे हैं। आपको पता है कि दो कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे 0.5 के, सो 0.5 माइक्रोफैराड है बेटा। तो यदि इन दोनों को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो पैरेलल में रिजल्टेंट क्या हो जाता है बेटा, दोनों जुड़ जाएंगे, मींस 1.0 माइक्रोफैराड, मीन 1 माइक्रोफैराड, दैट इज द कैपेसिटेंस। ये सी आ गया बेटा। और कहता है नाउ ए वोल्टेज सोर्स, डीसी सोर्स है बेटा 200 वोल्ट, कितना है 200 वोल्ट, कितना है 200 वोल्ट जो है सप्लाई इसके साथ कनेक्ट कर दिया। हमें पता है बेटा कि एनर्जी स्टोर निकालना है बेटा, टोटल एनर्जी ऑफ देयर चार्जेस, टोटल एनर्जी स्टोर निकालनी है। टोटल एनर्जी स्टोर क्या आएगा बेटा, मोस्ट फैमिलियर फार्मूला आपके पास सी है और वी है। एक मोस्ट फैमिलियर फार्मूला है 1/2 CV स्क्वायर एनर्जी स्टोर का। तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज 0.02 जूल, ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा जब आप इसको सोल्व करोगे। ओके, नाउ अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो इंपॉर्टेंट है। ये कहता है एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर, इनफाइनाइट है बेटा, पता नहीं है कितने, अनगिनत हैं, और आइडेंटिकल कैपेसिटर है बेटा, एक जैसे कैपेसिटर हैं, हर एक की कैपेसिटी 1 माइक्रोफैराड है और कनेक्ट कर रखे हैं जैसा कि नीचे फिगर में शो किया गया है। फिगर क्या दिया है बेटा, ये कैपेसिटर है, कितने का बेटा, हर एक 1 माइक्रो का है। फिर यहाँ बेटा ये कनेक्ट करके बेटा यहाँ 1, यहाँ 2 और आगे बेटा 4, इसमें क्या बेटा 4 कैपेसिटर हो गए। ये ऐसे बेटा, ऐसे 1 4 ऐसे हैं, आगे 1 4 16 ऐसे 1 2 4 और फिर कितने बेटे 8 कैपेसिटर, और फिर कितने बेटा 16 कैपेसिटर ऐसे कनेक्ट हो रहे हैं। एंड ये जो पॉइंट है दैट इज द ए पॉइंट एंड दैट इज द बी पॉइंट, ये दो बी पॉइंट है। और ये क्या लिया बेटा, अप टू इंफिनिटी, क्या बेटा अप टू इंफिनिटी। इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं और कनेक्ट इन द फिगर, ये सब शो करके बेटा। तो ये देखिए बेटा, ये जो सीरीज है ये क्या बनी, यहाँ कितना है 1, ये कितना है, ये 1 का, ये कितना है 1 का। सीरीज में बेटा कितना बनेगा 1 बाय, सीरीज में क्या बनेगा 1/1 मीन 2, और सी स्टार्ट हो बेटा 1/2। तो यहाँ क्या बनेगा, क्या बनेगा बेटा 1/2। तो ये जो आप देखोगे ये बने आपका 1 प्लस ये बने आपका 1/2, और ये जो बनेगा बेटा आपका ये बनेगा 1/4, ये 1/4 बनेगा बेटा, प्लस ये बनेगा आपका 1/8 प्लस 1/16 एंड अप टू एंड। सो ये चलेगा बेटा आपकी, ये सीरीज चलेगी बेटा, एंड दैट इज जीपी सीरीज। ये क्या बेटा आपकी जीपी सीरीज है, दैट इज द जीपी सीरीज, ये जीपी सीरीज है। तो जीपी सीरीज में आपको दैट इज द ए, ये ए है, ये ए आर है, ये ए आर की पावर 2 है बेटा, ये ए आर की पावर 3 है, ऐसे होता है। और आर इज द कॉमन रेशो, आर कॉमन रेशो है बेटा। आर को कैसे निकालोगे आप कॉमन रेशो को, तो ए आर को किससे डिवाइड करोगे, ए से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा आपका आर आएगा। लेकिन यहाँ जो आर आया बेटा वो क्या है आपका लेस देन 1 है, मींस आर क्या है आपका 1/2 आया एंड दैट इज लेस देन 1। जब लेस देन 1 होता है तो बेटा, और इनफिनाइट ये जो सीरीज है इनफिनाइट सीरीज है बेटा, इसमें जीपी सीरीज में सम निकालना है। तो इसका जो फार्मूला है बेटा, सम ऑफ द जीपी सीरीज इनफिनाइट सीरीज a/1 माइनस आर, a/1 माइनस आर। सो a कितना बेटा, a है आपका 1/1 माइनस आर कितना बेटा 1/2, 1 में से 1/2 गया, 1 में से हाफ गया बेटा हाफ, तो कितना बनेगा 1/2। इसका आंसर कितना है बेटा 2, कितना है बेटा 2। सो आंसर इज 2, आंसर आया बेटा 2 माइक्रोफैराड, आंसर क्या बना बेटा 2 माइक्रोफैराड, ये आंसर आएगा बेटा इसका क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि द 4 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटी 3 माइक्रोफैराड आर कनेक्ट इन द फिगर। ये कनेक्ट कर रखा बेटा इस तरह फिगर में, ये 3 कैपेसिटर 4 कैपेसिटर बेटा, 1 2 और ये सॉरी 4, यस एक ये है बेटा, ये 4 कैपेसिटर बेटा एंड दैट इज अ कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर, ये 4 कैपेसिटर बेटा एंड द पॉइंट आर गिवन। ये पॉइंट है बेटा ए, ये पॉइंट है
बी और बेटा जी ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है। कहता है व्हाट इज द नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी एंड बी ए एंड सी। ए और बी के बीच में निकालना बेटा, पहले निकालना हमने ए और बी के बीच में, तो नेट कैपेसिटेंस ए और बी के बीच में निकालना बेटा, फिर निकालना नेट कैपेसिटेंस ए और सी के बीच में। बेटा मैंने बता रखा है जिसके बीच में निकालना, हर एक कैपेसिटेंस कितने का बेटा 3 माइक्रोफैरड, ईच ऑफ 3 माइक्रोफैरड। बेटा जब मैंने बोल रखा है कि जब किसी दो पॉइंट के बीच में निकालते हैं हम नेट कैपेसिटेंस, तो आपको पता है कि वो किसके पॉइंट बन जाते हैं, बैटरी के, एक प्लस और एक माइनस है। तो आपने क्या कर लेना है, ये दोनों बैटरी के से है, तो बेटा इसको कन्वर्ट कर देना है। जब ए से बी के बीच में निकालोगे, ए से बी के बीच में निकालोगे, तो बेटा ये ए बी दो पॉइंट आगे, ये ए जो है ए पॉजिटिव ले लीजिए और बी नेगेटिव ले लीजिए बेटा, लेफ्ट ये आ गया बेटा, ये बैटरी है, ये ले लीजिए आपकी, दैट इज द ए एंड दैट इज बी पॉइंट, ये कनेक्ट हो गया। और उसके साथ इनका जो है बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन है, क्या बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये देखिए बेटा ये सीरीज कॉम्बिनेशन आ गया, ये 3 का, ये 3 का, ये 3 का, ये 3 का, 3 3 3 सीरीज में बेटा 1/3 1/3 1/3, तो 3/3 क्या बन गया बेटा 1, तो इसका आंसर है बेटा आपका 1। ये क्या था बेटा 3, 1 और 3 किसमें बेटा पैरेलल में है, 1 और 3 पैरेलल में, तो आंसर क्या बन गया आपका 4, क्या बना बेटा 4 माइक्रोफैरड। तो यहाँ है बेटा आपका 4 माइक्रोफैरड ए और बी में। अब आता है बेटा ए और सी, जब ए सी की बारी आती है, ए एंड सी, तो बेटा आपने क्या करना, देखिए ये दो सीरीज में है ए और सी, मान लो ये है, ये दोनों सीरीज में, ठीक है, और ये पॉइंट मैंने बोला है प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस, तो बेटा ये आपका ए है और ये आपका सी पॉइंट है, एक प्लस और एक माइनस है, ये बेटा ऐसे ही कनेक्ट हो गया बेटा बाय दिस सेम सिमिलर बेटा ए नो, ये कितना है बेटा 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, बेटा ये 3 और 3 सीरीज में, 3 और 3 सीरीज में, तो कितना है बेटा 1/3 1/3 2/3, उल्टा कर दिया, कितना बना 3/2, तो इनका आंसर है बेटा 3/2, ये भी आंसर कितना है 3/2, 3/2 और 3/2 किसमें बेटा, ये पैरेलल में, जब पैरेलल में होता है तो क्या हो जाए, सीधा जोड़ दो बेटा, 3/2 मींस 3/2 प्लस 3/2, इट मीन दैट इज द 6/2, सो आंसर इज 3 माइक्रोफैरड, ये आएगा। ओके, इसके बीच में कितना है आपका 3 माइक्रोफैरड, क्लियर है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। एक क्वेश्चन है बेटा, ये वाला एक क्वेश्चन है, एक कैपेसिटेंस जो है ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस निकालना है। ये डायग्राम दे रखा है बेटा, 1 2 3 ये पॉइंट बेटा आपका ए, ये पॉइंट है बेटा आपका बी पॉइंट, और यहाँ जो कनेक्ट है बेटा 2, that is the 2 microfarad and 2 microfarad and that also 3 microfarad, ये 3 microfarad है बेटा, ये कितना है 3 microfarad, ये बेटा 3 microfarad है, और ये जो है बेटा आपका 3 microfarad, ये बेटा आपका 3 microfarad है, और ये आपका जो है 3 microfarad, that also 3 microfarad, ये है बेटा। ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस निकालनी है, सो इजी, बिल्कुल इजी है बेटा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपने बेटा इस क्रॉस सर्किट का निकाल लेना लाइक दिस, यहाँ नंबरिंग कर लेनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पहले बेटा 3 4 5 जो है वो किसमें है, सीरीज में है। जब आप 3 4 5 को सीरीज में सोल्व करोगे, यहाँ पर बेटा आपका 3 4 and 5 आर इन सीरीज, आर इन सीरीज, वो सीरीज में है, तो सीरीज में सीधा 1/1/1/1/3 1/3 3/3, तो कितना आ गया 3/3 1, तो ये बन जाएगा बेटा आपका 1, क्या बनेगा 1। अब जो डायग्राम चेंज होगा इसके बाद आपका ये चेंज हो जाएगा बेटा, ये वाला डायग्राम आएगा, यहाँ आपका कितना बनेगा, ये 1 बनेगा, ये बनेगा बेटा आपका 1। ये वाला सोल्व कर दिया हमने बेटा, और ये वाला सोल्व किया आपने,
और ये जो है बेटा ये वाला तो था हमारा, ठीक है, और एक ये है बेटा ये, और जो है ये यहाँ जो है ये वाला लग रहा है, और ये वाला लग रहा है, ये ए पॉइंट दैट इज द बी पॉइंट। अब की बार भाई 1 2 9, ये 9, ये 1, ये 2, और ये कितना बेटा हमारा 8, और ये कितना बेटा 6, और जो है बेटा ये था 7, और ये था आपका 5। तो कर लिया हमने सोल्व बेटा। 3 4 5 को सोल्व करने के बाद आपके पास आंसर कितना आएगा 1 माइक्रो फैरेड, कितना है बेटा 1, सो दैट इज द 1 माइक्रो बेटा। U1 और U8 का कितना है 2, ये कितना है 2 माइक्रो फैरेड। ये 2 माइक्रो फैरेड और U1 माइक्रो फैरेड किसमें बेटा, ये किसमें है, ये आपका पैरेलल में है। तो पैरेलल में 2 + 1 3, इन दोनों को हटा करके आप बचेगा बेटा यहाँ पर इन दोनों को हटाओगे तो कितना बन गया बेटा 3, कितना बने 3 माइक्रो फैरेड। अब बेटा देखिए ध्यान से, अब डायग्राम जो है इसको हटाया हमने, ये 3 और ये जो है 3, ये भी 3 माइक्रो फैरेड, ये भी 3 और ये भी 3 माइक्रो फैरेड। ये तीनों जो है बेटा किसमें हो जाएंगे, अब ये वाला जो है बेटा दैट वन, ये जो है ये वाला, ये 3 1, ये 3 2, और ये 3, ये तीनों किसमें बेटा सीरीज में है। जब ये सीरीज में हो गया तो आंसर कितना आना है इनका आंसर आएगा आपका 1 माइक्रो फैरेड, कितना आएगा बेटा 1 माइक्रो फैरेड। तो ये जो 1 है यहाँ ऐड हो जाएगा, यहाँ आएगा 1, माइन का रिजल्टेंट 1 माइक्रो फैरेड। तो ये जो 1 है और ये कितना बेटा आपका दैट इज द, ये आपका था कितना है 2 माइक्रो फैरेड, कितना बेटा 2 माइक्रो। 2 और 1 कितना बेटा, दोनों पैरेलल में है तो कितना बनेगा 3, कितना है ये 3, इट मीन देयर इज अ 3 माइक्रो फैरेड। ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, दे आर इन सीरीज। जब सीरीज में होते हैं बेटा तो पता है ये 1/3 1/3 1/3 इट मींस 1। सो नेट कैपेसिटेंस सी ए और बी के बीच में कितना है बेटा 1 माइक्रो फैरेड। ये रिजल्ट आएगा। क्लियर है, ये आप कर सकते हो बेटा, न्यूमेरिकल सिंपल है, कर लेना इसको।